धीरज शर्मा जी, हिमाचल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग एक साथ चल सकता है? नहीं, थोड़ी दूर तक, इसके बाद नहीं। क्योंकि जो सांख्य योग है, जो वेदांत दर्शन है, जो ज्ञान मार्ग है, वो मैं की सिद्धि है, अहम की सिद्धि है। अहम की परिपक्व अवस्था का नाम वेदांत दर्शन है। अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम। और हमारा जो भक्ति मार्ग है, इसकी सिद्धि है दासोहम। चाहे जो भी भाव हो, सख्य भाव हो या वात्सल्य भाव हो, गोपी भाव हो या सहचरी भाव हो, सब में दासोहम है, दासता है। प्राण प्यारे स्वामी की मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसर है। यहाँ की सिद्धि है, अपने इष्ट के मन की बात जानकर पहले से इष्ट को आज्ञा नहीं करनी पड़ी। मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसर है। प्रेम विधान के अनुसार अपने इष्ट के मन की बात जानकर पहले ही सेवा का विस्तार कर दिया। बढ़े हो आनंद मोद सबके, महाप्रेम सुरंग रंगी, और न कछु सुहाय तिनको जुगल सेवा सुख पगी। निष्देव से जानत नाहि सजनी, एक रस भींजी है, एक रस सेवा रस में। और ज्ञान मार्ग में संपूर्ण चराचर जगत को अपनी आत्मा में देखना। संपूर्ण चराचर जगत में जब हम मैं को देखते हैं कि मैं ही विराजमान हूँ, सब मेरे में मैं, तो ये तो हमारे स्वामी का आदेश है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम तमयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। हम देखते हैं वासुदेव को, आप देखते हैं मैं को। तो ज्ञान मार्ग में और भक्ति मार्ग में थोड़ी दूर चला जा सकता है। कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो माया निवृत्ति के लिए अत्यंत अनिवार्य हैं दोनों को। लेकिन जब सिद्धावस्था की तरफ कदम पड़ते हैं, लक्ष्य की प्रधानता जब जागृत होती है, तो मार्ग अलग अलग हो जाता है। तत्व वही रहता है, तत्व में अंतर नहीं है। जिसे आत्मा कहते हैं उसे ही परमात्मा कहते हैं। ज्ञानी लोग जिसे ब्रह्म कहते हैं, योगी लोग जिसे परमात्मा कहते हैं, भक्त से भगवान कहते हैं। लेकिन रसास्वादन भेद हो जाता है। इसलिए दोनों मार्ग एक साथ बहुत दूर तक नहीं चले जा सकते। अगर वो एक साथ रहा तो खिचड़ी बन जाएगी और रसास्वादन नहीं कर पाएगा, ना भक्ति का ना ज्ञान का। इसलिए एक मार्ग भगवान ने चयन करने के लिए आज्ञा करी है। चाहे कर्मयोग से चलो, चाहे सांख्य योग से चलो, चाहे भक्ति योग से चलो, तो अपने रस का रसास्वादन हो जाएगा, परमात्मा रस का रसास्वादन हो जाएगा।